केशव, आप आए हो आज मेरे यहाँ, पहली बार आए हो। जी जी बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत बातें हुई हमारी। बिल्कुल, मैंने बड़ा कुछ रिकॉर्ड किया। और मैंने जो आपके वीडियोस वगैरह वो भी देखता रहता हूँ, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। और आपने अभी बातों बातों में थोड़ी देर पहले भी कहा था, और वीडियो से भी ये लगता है कि जैसे जो मुस्लिम और हिंदू हैं कि मुस्लिम हिंदुओं को कन्वर्ट तो कर लेते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा किस्सा भी है, होता है या देखा है? मैंने नहीं, जैसे आपके शब्दों में कि आपने ऐसा कोई किस्सा जी नहीं सर, देखा। मैंने वाकई में ऐसा कोई बंदा नहीं देखा। मैंने अपने श्रोताओं से, दर्शकों से बहुत पूछा कि मैंने ना इतने वीडियोस किए हैं, और उन वीडियोस में एक सवाल आता है, वहाँ पे वो हिंदू मुसलमान बना, वहाँ पे वो सिख या सिखणी मुसलमान बनी, लेकिन कोई भी ऐसा बंदा या कोई ऐसा बंदा मुझे नहीं बताता जिसने ये कहा हो कि केशव वहाँ पे वो मुसलमान हिंदू बना। मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं बताता हूँ। तो मुझे वही तो हाँ, मैं देखो, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 1962 की, 62 या 63। ठीक है। मैं उन दिनों करमपुरा में रहता था। तो हमारे वहाँ पर एक मकान थे, मजदूरों के मकान थे। तो एक वहाँ स्वतंत्र भारत मिल थी, उसमें एक काम करता, जिस उस लड़का ही था, मैं भी लड़का ही था, छोटा था उससे। उसका नाम था राहिल देहलवी। ठीक है। और राहिल देहलवी के नाम से लिखता था, उर्दू में लिखता था। ठीक हो गया। मैं हिंदी में लिखता था। हम दोनों की बड़ी गहरी छंती थी। हम लोग दोनों शाम को बैठते, और जब भी मौका मिलता बैठते, एक दूसरे की सुनते, सुनाते और बातें करते। और वो मुझे बार बार कहता था कि प्रताप, कोई दिन ऐसा नहीं होता जब आपका जिक्र ना होता हमारे घर में, आपका जिक्र ना होता हमारे घर में। यानी कि वो आपके प्रति बहुत प्यार रखता प्यार था, बहुत प्यार था। फिर उसके साथ एक बात और भी कहता था कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं डर के मारे बताता नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं अगर बताऊँगा तो या तो आप मुझे बहुत प्यार करना शुरू कर दोगे, या आप मुझसे नफरत करना शुरू कर दोगे। मैंने कहा क्या बात है ऐसी भाई, बताओ। वो ही वुड नॉट टेल मी। तो ये कई दिन चलता रहा। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, कहने लगा आज मैं बताता हूँ। अच्छा। अब वो क्या बताया उन्होंने, कहने जब वो पार्टीशन जब हुआ, तो पार्टीशन के वक्त हम लोग दिल्ली में थे। दिल्ली में ही थे वो। अच्छा। लेकिन उनको मारा वारा गया, जो भी हुआ गया। अब उनको या तो भगाने की कोशिश की, लिए वो भाग नहीं पाए। और उस वक्त वो ये उसकी कहना है कि यहाँ पर हमें बचाने के लिए आर्य समाज वाले आए। आर्य समाज वालों ने हमें बचाया, और उन्होंने हमें शरण दी। मैं और मेरे पिता, ये दो लोग थे, और बाकी घर के लोग कहाँ चले गए कुछ पता नहीं था। जब शरण दी तो हम तो मुस्लिम थे, फिर भी उन्होंने रखा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर यहाँ पर सुरक्षित रहना है, माहौल ऐसा है, तो या तो चले जाओ या कन्वर्ट हो जाओ। तो कहने कन्वर्ट हमें कौन करेगा? वो कहना वो तो हम करेंगे। तो उनको कन्वर्ट किया गया, उनको हिंदू बनाया गया। कैसे बनाया गया? उस हवन हवन करके अच्छा, शुद्धिकरण किया गया उनके। और जो उसका नाम था असली, उसने कुछ बताया था, नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा। उसका नाम रखा गया जगदीश, लड़के का। अच्छा। और उसके पिता का नाम भी कोई हिंदू नाम रखा गया। और कहने लगा मेरे और मेरे पिता में बनती नहीं थी। ठीक है। तो इसलिए मेरे पिता जो है, मेरे घर के सामने देखो, ये जो पेड़ देख रहे हो पीपल का, अच्छा, पीपल का पेड़ था वहाँ। कहाँ देख तो रहा हूँ। कह रहा उसमें एक छोटी सी वो बना हुआ है, वो एक मंदिर सा भी। मैंने कहा हाँ वो भी है। कहला ये जो पुजारी हैं ये मेरे पिता हैं। अच्छा। मैंने कहा, मैं चौंक गया। बिल्कुल, मैंने कहा स्वाभाविक है आपके। अच्छा, तो ये कैसे हुआ सब? कहने ये ऐसे हुआ कि वो हमें वहाँ सुरक्षित ले गए, ये सब किया। और उसके बाद मैं तो लड़का था, तो उनका अब इसका कहीं विवाह भी करना चाहिए। तो उन्होंने एक अनाथ आश्रम में एक बंगाली लड़की थी, और उसके साथ उसका विवाह करवाया। और उस मंदिर के पुजारी मुसलमान थे, लेकिन हिंदू बने हुए थे। वो तो चलो कन्वर्ट हो गए थे। उनकी बेटी भी थी उस समय, और अब तो बड़ी हो गई होगी, मुझे पता नहीं कहाँ है वो। और वो अब उसके पिता भी नहीं रहे होंगे वहाँ, वो भी नहीं होगा। लेकिन वो मंदिर आज भी है।
करमपुरा में? करमपुरा में, वो मंदिर में आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा। और उसकी हिस्ट्री में आपको वो चीज़ें मिलेंगी। इसके पहले पुजारी कौन थे, वो नाम आपको वहाँ मिल जाएगा। लेकिन नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे वो उस तह में इसीलिए भी नहीं जाना है, मैं कोई शोध करता नहीं हूँ। लेकिन ये अच्छा हुआ कि मेरे बड़े सारे वक्त लगा इस चीज़ को समझने में कि मुझे कोई मिलता ही नहीं। मुझसे सारे श्रोता और दर्शक भी पूछते हैं कि ले तू दसता वो सिखणी बन गई, यदि कभी यह भी दस दिता कर कोई मुसलमान बन गया हिंदू, तो वो मुझे एक टोंट मारते थे कि तू अपने लोगों की क्यों बताता है। नहीं, इसके लिए तो मैं कहूँगा कि आप हनुमान मंदिर का जो आर्य समाज मंदिर है, हनुमान मंदिर के पास वहाँ जाइए, टाउन हॉल जाइए, अच्छा, आर्य समाज, और उनके रजिस्टर खुलवाइए। अगर आप वो खोल दें तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पर कितने लोग जो है वो रिकन्वर्ट हुए, वो हिंदू टू मुस्लिम, हिंदू टू सॉरी मुस्लिम टू हिंदू। ओके। और वो हुए विवाह के लिए। ठीक है, विवाह के लिए हुआ, विवाह के समय ही वो ऐसा हुआ है, वैसे नहीं हुआ। विवाह जब करने आते हैं तो उनका कि नहीं, हम हिंदू और मुसलमान या मुसलमान लड़के और हिंदू लड़की का विवाह नहीं करवा सकते, तो उसको फिर शुद्धिकरण किया जाता है और तब उनका विवाह करवाया जाता है। लड़के को हिंदू बनाया जाता है। यस, ये हुआ बात। और खैर अब आप भी कहेंगे कि मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा सवाल फिर भी ये रह जाता है कि ये शुद्धिकरण कैसे होता होगा? हवन करते हैं, अब वो कैसे मैंने भी देखा हाँ, तो नहीं है, जस्ट एक सवाल है कि लेकिन देखा नहीं है मैंने। लेकिन ये है कि मेरे एक मित्र थे धर्मपाल सिंह आर्य, अब तो नहीं है, वो इसके आर्य समाज जो सभा है, प्रचारणी सभा, उसके वो अध्यक्ष थे। तो वो बताया करते थे अगर कोई ऐसी कभी कोई समस्या आए तो मुझे बताइए। अगर किसी लड़के लड़की का भी विवाह ना होता, घर से भागे हुए हों कुछ हो और बालिग हों और विवाह करना चाहते हैं तो हम करवा देंगे। आपको पता है ना कि हिंदू को जब मुसलमान 2-3 विवाह तो मैंने करवाए हैं। अच्छा जी। लेकिन मुसलमानों के नहीं। हाँ। वो हिंदू ही थे। हाँ। लेकिन वो घर से भागे थे। आर्य समाज भी नहीं गए। वो हमारे मेरे एक और जो मित्र थे, सीनियर टीचर भी थे मेरे, उनके घर आए और वो चाहते थे शादी हो जाए। मैं किसी का पिता बन गया, वो किसी के पिता बन गए, विवाह करवा दिया। चलिए, और खतरा तो लिया, उनके घर वाले भी हमें आके मार सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारा तो ये है कि अगर लड़का लड़की चाहते हैं और एक साथ एक दूसरे को पसंद करते हैं, लड़का रोजगार संपन्न है, खूब कमाता है, स्वस्थ है, दोनों स्वस्थ हैं, पढ़े लिखे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो हर्ज क्या है? समाज को विरोध क्यों करना चाहिए? लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। ये जो समाज ठेकेदार बन जाता है ना, मुझे इससे बड़ी चिढ़ होती है कि आप दो व्यक्तियों के संबंधों के बीच में ठेकेदारी करने क्यों आ जाते हो? और वो भी अननोन पर्सन। हाँ, अननोन पर्सन। अरे जो दो व्यक्ति जवान हैं, समझदार हैं, करना चाहते हैं, इकट्ठे रहना चाहते हैं तो रहने दो। फिर कहते हैं नहीं, बाद में इनके निपटी नहीं है। निपटी तो जो माँ बाप कराते हैं उनमें से कितने की निपटी है, कितने रहते हैं। सही बात है। उनमें उनके भी झगड़े होते हैं। सही बात है। अब बात कहीं और जा रही है। आजकल एक और चीज़ होती है, राशियाँ मिलाते हैं फिर भी नहीं मिलती। राशियाँ के गुण मिल जाते हैं लेकिन निभती नहीं। मेरा विवाह हुआ, मेरी कोई कुंडली नहीं है। मेरी जो वाइफ है, इसके पिता भी लगभग नास्तिक थे, उनकी भी कोई कुंडली नहीं है। हमारी कोई कुंडली नहीं मिली, हमने कभी कोई राशियां नहीं मिलाई। हमने जो विवाह किया, दोनों सहमत हो गए कि कौन सा दिन हम दोनों परिवारों को सूट करता है, वो दिन तय कर दिया, विवाह कर लिया और अच्छी निभ गई। अरे अब क्या 52 साल हो गए। फिर वही ना। हमारे वैवाहिक जीवन को 52 साल हो गए। तो हम तो दूसरों के लिए उदाहरण है, कहते भी हैं लोग जो हमारे आसपास हैं, वो कहते भी हैं कि उदाहरण है, एग्जाम्पल है। बिल्कुल। तो मानते क्यों नहीं हो? नहीं, आप लोग वाकई उदाहरण हैं। आप लोगों की जब दोनों की फ़ोटो शेयर होती है सोशल मीडिया पर तो कितने सारे लोग उसको प्यार करते हैं, देखते हैं और आपको बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो आप लोग वाकई एक आदर्श दंपत्ति हैं। तो बस मेरा ये जो था कि हाँ, आपके पास बड़े वक्त से आना था और आपने अच्छा किया। वो जो सवाल मेरे ही सवाल का जवाब मुझे जब दे दिया तो मेरे को आज लगता है कि हाँ, अब कम से कम कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि यार कोई बता दो, तो मैं आपका वीडियो उसको भेज दूंगा कि लो सुन लो। ऐसा हुआ था पार्टीशन डेज में और दिल्ली में हुआ था। और पता नहीं कितने केस हुए होंगे जो हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल।
हाँ हमें पता ही नहीं है। अच्छा ये तो आम है ना, जो फिल्में दुनिया में जो लोग एक्टर थे उन तो अपने नाम बदले, बिल्कुल। यूसुफ खान, दिलीप कुमार हो गए, वो क्या जो मीना कुमारी हो गई, कितने सबने अपने नाम बदले, बिल्कुल। लड़कियों ने, लड़कियां हो चाहे लड़के हों। हाँ लेकिन वो नाम बदले गए, धर्म नहीं बदले गए। धर्म तो नहीं बदले, हाँ हाँ, लेकिन ये डर तो था, डर तो था। हाँ इस डर के हाँ, मारे ही बदले। और क्या इसके पीछे भी आज एक, कोई क्यों नहीं बदल रहा? हाँ आज कोई, पता नहीं उस दौर में शायद ये भी कहा जाता था, जैसे मैंने बहुत सारी जगह पे पढ़ा है, जब दिलीप कुमार को हीरो बनाया गया तो हिमांशु राय ने, पता नहीं देविका रानी ने ये कहा था कि ये नाम कहाँ चलते हैं, कुमार नाम का कोई वो रखो, यहाँ कुमार चलते हैं। तो वो एक बात है। एनीवे ये आउट ऑफ सब्जेक्ट थी, लेकिन शुक्रिया, अब आज आपने इतना वक्त भी दिया और बहुत सारी बातें हो गई, और स्पेशली मैं आपको शुक्रिया तो आपका भी, इतना कहाँ से कुरुक्षेत्र से चल कर आए हो और इतना नहीं वक्त लगाया। मैं तो इतना कभी बोला ही नहीं, और इतनी बातें तो कभी हुई नहीं किसी के साथ जितनी यहाँ हुई हैं। तो यही तो, इसलिए तो शुक्रिया कह रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग बहुत कम लोगों को वक्त देते हैं, और मेरा सौभाग्य कि मुझे आपने इतना टाइम दे दिया। शुक्रिया।